नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं पशु परिचर है उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास जो टाइम बचा है उस टाइम में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज अपने साथ मौजूद है केसी मान सर, जो कि पशुपालन के एक्सपर्ट है। इधर अपने साथ मौजूद है सुरेश चौधरी जी सर, जो कि जीके एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले सर से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में सबसे पहले आप बताइए। धन्यवाद ऋषि सर, आपका अक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो आपका पशु परिचर भर्ती 2024 है उसका सिलेबस अभी रिसेंटली लगभग 10-15 दिनों पहले अधीनस्थ बोर्ड ने दोबारा चेंज किया था। पहले जो सिलेबस था उसमें पशु परिचर का जो सिलेबस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया था। अभी जो थोड़े दिन पहले इसका जो विस्तृत सिलेबस आया था तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया गया है। तो इसमें जो टोटल इसमें 6 यूनिट दी गई है, जिसमें अपन एक राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके में भूगोल अलग है, कला और संस्कृति अलग है, विज्ञान अलग है, उसके अलावा गणित है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो करंट की बात कर सकते हैं, करंट है, और आपका पशुपालन दिया गया है। पशु परिचर के अंदर जो पशुपालन सिलेबस है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट दी गई है उन्होंने। और 4 यूनिट की अगर बात करते हैं, जो पहले जो सिलेबस आया था उसमें थोड़ा बड़ा विस्तृत सिलेबस था, इसको घटाकर इसको सिलेबस को कम किया गया है। क्योंकि ये जो आपकी पशु परिचर 2024 की जो भर्ती है ये 10वीं पास की भर्ती है, और उन्होंने इस सिलेबस को बिल्कुल पूरा ध्यान रखा है कि जो 10वीं पास के अंदर, जो 10वीं के अंदर देखो वैसे पशुपालन विज्ञान अलग से तो चलता नहीं है 10वीं तक, तो उन्होंने कोशिश किया है कि जो 10वीं के जो स्टैंडर्ड तक की जो बुकें हैं, जैसे आपके सोशल साइंस की अलग अलग बुकें आती हैं, सामाजिक विज्ञान की, तो वहाँ पे जो पशुपालन और कृषि से संबंधित कुछ यूनिट थी तो वहाँ से उन्होंने सिलेबस को बनाया है और उसके बाद में इनको डिजाइन किया सिलेबस को। हाँ जैसे सर। कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, को नुकसान हुआ है इसकी वजह से जो सिलेबस आप ऐड किया है, इस बारे में आपका। देखो वैसे अगर बात करें अपन, एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जो पुराना सिलेबस था उसमें थोड़ी पकड़ ज्यादा थी। ठीक है, वो जो सिलेबस था वो कहीं ना कहीं एलएससी का जो एग्जाम लगता है उसके सिलेबस के अनुरूप बनाया गया था। लेकिन वैसे आपको पता है कि ये भर्ती 10वीं पास की है, तो अधीनस्थ बोर्ड ने सोचा कि जो इसमें मोस्टली जो बच्चे होंगे वो 10वीं से लेकर 10वीं के अबाउ तक के सारे बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे। तो उन्होंने जो सिलेबस जो जारी किया, अब जो नया सिलेबस आया, तो उन्होंने 10वीं तक के या 10वीं तक की जो स्टैंडर्ड जो बुकें थी उनके आधार पर सिलेबस को डिवाइड किया है। तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, थोड़े से बच्चों पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है कि जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे उनके पहले एक जो पार्ट था, बी पार्ट, वो पहले स्ट्रॉन्ग था। अब इसमें क्या हो गया, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट का बच्चा हो चाहे अदर स्ट्रीम का बच्चा हो, सारे बच्चों का जो जो भी पशु परिचर के अंदर जो भी तैयारी करें सभी का एक सेम हो गया। जैसे कि अपने जीके का सिलेबस है, इसके बारे में अब सर से अपन जानते हैं, सुरेश चौधरी सर से। नमस्कार ऋषि सर, आपका अक्षय एजुकेशन के स्टूडियो के अंदर ऑनलाइन में स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जी के। तो आप जैसे पशु परिचर का भी जो सिलेबस नया आया है उसके अंदर देखो, राजस्थान जीके में थोड़ा बहुत ही बदलाव हुआ है, वैसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। राजस्थान जीके में देखो, पहले राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति थे, उसमें इतिहास के अंदर टॉपिक्स वगैरह दे रखे थे अलग से। जैसे तो अब ऐसे फिक्स कर दिया कि राजस्थान इतिहास में से इतना पार्ट आएगा और कला संस्कृति में इतना आएगा। पहले ऐसे नॉर्मल दे रखा था, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। और इसके दो डिवाइडेशन, दो पार्ट हो गए, एक में भूगोल और अर्थव्यवस्था जोड़ी है। तो पहले भूगोल में से लगता था कि पूरी भूगोल आएगी, अब इसमें से भूगोल में केवल 6-7 टॉपिक ही है और बाकी 4-5 टॉपिक जो आपके हैं वो आपके नए अर्थव्यवस्था के जोड़ दिए, जिसमें जैसे परिवहन जोड़ दिया, साक्षरता जोड़ दिया, जनसंख्या जोड़ दिया। तो इस प्रकार के टॉपिक, तो जितना जो सिलेबस है ना जीके का, वैसे मतलब ज्यादातर पार्ट इसमें पशु परिचर में जीके का रोल ज्यादा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो आपके 10th के स्टैंडर्ड के आएंगे। तो मतलब जो अपने जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आती है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और उतना कोई हार्ड नहीं रहेगा, मतलब आसानी से कर सकता है। तो सर, जैसे कि आप ये अपने पशुपालन ऐड हुआ है, तो पशुपालन का जो सिलेबस है, अब पहले कई सारे जो स्टूडेंट थे वो अपने जो पिछला सिलेबस था उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, अब न्यू ऐड हो गया, तो इसको कवर करना इजी है या नहीं है? देखो सर, पहले जो सिलेबस था वो एलएसए की तर्ज पे बनाया गया था। हाँ। अभी जो वर्तमान का सिलेबस है वो 10वीं क्लास को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है। हाँ। मतलब कहें कि पहले वाला जो सिलेबस था उसका लगभग 40% ही सिलेबस रखा उन्होंने। बिल्कुल। और ये सिलेबस की बात करते हैं तो ये सिलेबस आराम से अगर कोई बच्चा
अगर इसकी 50 दिन बड़ी अच्छे से अगर तैयारी करता है, अगर 50 दिन बड़ी अच्छे से तैयारी करता है तो इस पशु परीक्षर 2024 के अंदर अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकता है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस बनाया है उन्होंने। बिल्कुल, तो देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब आपके पास जो टाइम बचा है 50 दिन का, उसमें आप सिलेबस है अपने पशुपालन का इजीली क्रैक कर सकते हैं। बाकी सर से जानते हैं, सर जो जीके का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे कवर कर सकते हैं अब जो टाइम बचा उसमें। देखो सर, जो जीके दे रखा है, पहले क्या कुछ बुक्स वाले जैसे निकाल रखा, सामान्य दिन पुराने सिलेबस में उन्होंने इंडिया जीके भी जोड़ रखा था, राजस्थान भी पूरा ही जोड़ रखा था, मतलब राजनीति जो अपने है पॉलिटिकल वगैरह वो भी जोड़ रखा था। तो इन्होंने अब क्लियर कर दिया कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के जो टॉपिक फिक्स दे दिए, इसके अलावा भूगोल और जो अर्थव्यवस्था के जो बेसिक टॉपिक है वो दे दिए। तो अब इन टॉपिकों को अगर जिसकी पहले तैयारी की हुई है या जो शुरू से कर रहा है, वो एक बार आराम से इनको विस्तृत पढ़ के आए हुए जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है, जिन्होंने अधीनस्थ चयन बोर्ड ने पुराने एग्जाम लिए, उन क्वेश्चनों का बार बार एक दो बार रिवीजन कर ले। और जितना सिलेबस है उनको मतलब ज्यादा बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी कोई भी बुक लेकर राजस्थान जीके की उसे 4-5 बार, मतलब जितना ज्यादा वो रिवीजन करेगा ना उतना ही उसको फायदा रहेगा। तो वो आराम से कर सकता है 60-50 दिन के अंदर। सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि पुरानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर है एग्जामों के, वो लेके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आप मूमल की बुक ले सकते हैं, जैसे कि उसमें आपको सारे पुराने पेपर है वो देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो सर जैसे आप बताना चाहिए कि अपने एनिमल के लिए कौन सी बुक है स्टूडेंट पढ़ सकता है, या जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर कर देखो सकता है। सर, एनिमल की अगर बात करते हैं, बाजार में पुराने सिलेबस के अनुसार बुकें आई हैं, और पुराना सिलेबस के अनुसार अगर बात करते हैं तो पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल। तो अगर अपन बात करें तो देखो मेरे हिसाब से तो मैं तो कोई पर्सनली, अगर आप बाजार से जो अलग अलग किताबें वो मैं सजेशन नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी अगर किताब से पढ़ना है तो 6 से 12 की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से देखो अलग अलग चैप्टर उन्होंने उठाए हैं। जैसे पशुओं में जनन या जंतुओं में जनन, ये क्लास 7वीं के अंदर एक चैप्टर उठाया है। उसके बाद में पशुओं में श्वसन, ये भी क्लास 6वीं 7वीं में उठाया उन्होंने। उसके बाद में पशुओं के अंदर श्वसन हो गया, पाचन हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो पशु उत्पादकों का पोषक मान, ये भी उन्होंने 9वीं क्लास से उठाया है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन तो पशु कृषि की बात करते हैं, कुक्कुट पालन की बात करते हैं, एक आधुनिक विश्व के चरवाहों, ये भी आपका 9वीं क्लास से पेपर जो भूगोल की किताब थी वहां से उठाया है। इसके अलावा वन्य संपदा और वन्य प्राणी, तो पर अगर बात करें तो मुश्किल से 6 चैप्टर होंगे ये, और 6-7 जो चैप्टर हैं वो 6 से लेकर 10वीं क्लास की जो तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं सोशल साइंस की, वहां से इनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो आप पहले से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने मतलब पिछले जो 8-10 महीने में एक बेसिक जो पशुपालन पढ़ा है उसको पढ़ सकते हैं। तो आराम से इजी गोइंग पशुपालन के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि 6 से 10 की जो अपनी एनसीईआरटी चलती है बुक्स, उनसे आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। अच्छी बात ये रहेगी कि इनसे यदि आप पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन होता है उसमें आपको डाउट लगता है पेपर में, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। तो ये बहुत अच्छी बात बताइए, इन्हीं से आप अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बाकी जीके के बारे में सर से जानते हैं। सर जीके की आप बताना चाहिए बुक्स या सिलेबस कैसे कवर कर सकता है स्टूडेंट। देखो राजस्थान जीके नॉर्मल दे रखा है, तो आप जैसे भाई एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ सकते भाई, अलग अलग क्लास की ज्यादा हो जाएगी, तो कोई भी बेसिक जनरल जो राजस्थान जीके की है, ज्यादा मतलब मोटे सिलेबस की भी नहीं हो, मतलब लिमिटेड मैटर हो उसके अंदर, उस एक बुक को लाकर उसको 4-5 बार पढ़ लो बस। रिवीजन बार बार उसी, ऐसे नहीं भाई ये बुक लिया है, ये बुक, ज्यादा बुक लाओगे ना तो उसके अंदर तो कंफ्यूजन रहेगा। और एक अपना जो राजस्थान जीके के अलावा इसमें पार्ट जोड़ रखा है जीके में ही, वो करंट जीके भी जोड़ रखा है। तो करंट जीके साथ साथ में तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम्स लग रहे हैं ना उनमें 10-15 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट के पूछे जाते हैं। अब वो और जीके में या अदर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी रह जाती है और वो करंट वीक रह जाता है ना, तो फिर वो कंपटीशन में थोड़ा सा रह नहीं पाता है स्टूडेंट। तो इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि रोजाना अपने अखबार पढ़े, अखबार सबसे बेस्ट है। और इसमें से जो भी राजस्थान से संबंधित जो भी खबर आ रही है और न्यूज के अंदर मतलब इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने को अलग से लिखते रहे, रोजाना उनका रिवीजन कर ले। और लास्ट में अपनी एक साल भर की एक छोटी मोटी बुक आती है जैसे करंट की या मासिक आती है, तो उनको भी एग्जाम से पहले थोड़ा पढ़कर जाए। और आए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में 3-4 महीने पहले से, अभी सीटी के एग्जाम लगे, दिनेश चयन बोर्ड ने लिया तो ये भी लेगा, तो करंट के क्वेश्चन इसमें भी जो आए उन प्रश्नों को भी वो देखे और पुराने प्रश्नों की भी एक बार देखकर और अच्छे से अपनी तैयारी को
अच्छी कर सकता है। ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको क्या करना है, भटकना नहीं है। सबसे पहले बुक डिसाइड करनी है कि मेरे को ये बुक पढ़ना है, फिर उन्हीं बुक को आपको बार बार पढ़ना है। 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि यार एक ही बुक को अपन 10 बार पढ़े। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले बुक डिसाइड करके फिर बार बार उन्हीं को आपको रिविजन करना है। अब देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताए कि जो अक्षय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आपके पशु परिचर के लिए कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो सर सबसे पहले आप कोर्स के बारे में बताइए, कितनी क्या प्राइस है, कैसे क्या उसको सिलेबस है। सर पशु परिचर 2024 का जो अभी नया सिलेबस आया है उसके सर। अकॉर्डिंग हमने मतलब जो आजकल बच्चों को देखा, गरीब बच्चों को देखा, तो उसके लिए हमने बहुत ही कम प्राइस के अंदर मात्र 499 के अंदर जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया है। इस बैच के अंदर अगर बात करते हैं तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके हर टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी बच्चों को, डाउट क्लास मिलेगी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये सारा जो कोर्स है मात्र 499 रुपए की प्राइस के अंदर रखा है, बहुत ही कम प्राइस में रखा है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जो प्राइस है बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, बच्चों के हित का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राइस रखी है। बाकी देखिए, टेस्ट सीरीज भी है, आप पशु परिचर की ले सकते हैं। सर पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। देखो अक्षय एजुकेशन जो ऐप है अपना, उसके ऊपर देखो पशु परिचर के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। उसमें देखो एग्जाम से पहले पहले 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मतलब जो भी बच्चा स्टूडेंट खरीदता है, और वो 50 टेस्ट के अंदर सारा ही जैसे अपना सिलेबस आएगा ना उसके अकॉर्डिंग है। जैसे राजस्थान जीके है, करंट जीके है, इसके अलावा जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, पशुपालन है, तो उनको सबको एक जगह मिक्स वैसे डिवाइडेशन नहीं है कि पहले तो ये था कि इसके इतने क्वेश्चन आएंगे, अब क्या अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया, उनको 6 पार्ट में बांट दिया, तो सबके लगभग सेम सी क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो उनको सारों को समावेश करके 150 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज तैयार की है, और उसमें 50 टेस्ट मिलेंगे, और उनकी शुल्क भी मात्र 299 रुपये रखा गया है। तो आराम से इनसे अपनी जो तैयारी पहले से हो चुकी है या अब कर रहे हैं, तो वो टेस्ट देकर भी अपनी तैयारी को परख सकते हैं। देखो पढ़ने से जितना पढ़ लें हम थ्योरी, लेकिन अगर जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक अपने को अपना पता नहीं लगेगा, अपना खुद आत्म आकलन नहीं कर पाएगा वो। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन टेस्टों को आप करें और इसका फ़ायदा उठाएं। कि सर आप कुछ स्टूडेंटों को संदेश देना चाहिए कि वो कैसे अपनी तैयारी को करे और सिलेक्शन ले सके, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो सर मैं तो सभी जो पशु परिचर की जो तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी हैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम बचा है। अगर अपन बात करें तो लगभग 50-55 दिन का समय बचा है। बिल्कुल। तो इस 50-55 दिन के समय के अंदर अपनी जो तैयारी है इसको एक टाइम टेबल सारणी के अनुसार अपना जो सिलेबस है एक टाइम टेबल बनाएं और इस समय सारणी के साथ तैयारी करें, और कोशिश करें कि कम से कम आप लोगों को जो पढ़ रहे हो कम से कम मैटर हो और उसको बार बार रिविजन करें। क्योंकि देखो अपन जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम में क्या करते हैं, बाजार में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की किताबें आते हैं। कोई बच्चा करता है कि हम मैं ये लेके आ जाऊँ, मैं ये लेके आ जाऊँ, मैं ये लेके आ जाऊँ, उससे क्या तो बहुत सारी कंफ्यूज पैदा हो जाते हैं लास्ट टाइम में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे लिमिटेड सोर्स रखें, पढ़ाई का कम से कम सोर्स रखें और मल्टीपल रिवीजन करें, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन करोगे और वही चीज़ें आपके एग्जाम में आनी है। जैसे अपन बात करते हैं पशुपालन की बात करते हैं, तो पशुपालन के अंदर आपने जो आज तक पढ़ा है बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उन्हीं को बार बार पढ़ें। इसके अलावा जो नए सिलेबस आया है एनसीईआरटी की जो किताबें आई उनको पढ़ें, और इसके अलावा अक्षय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो डेली शाम 7 से 8 बजे तक जीके की क्लास लगती है और 8 से 9 बजे तक पशुपालन की क्लास लगती है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं सर कि जो पशु परिचर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो डेली के 30-30 प्रश्न सोल्व करवाते हैं। तो अगर बच्चा अच्छे से सोर्स को कंटेंट को कम से कम पढ़ें और बार बार रिवीजन करें और डेली से अगर क्लास अटेंड करें तो मैं मतलब कह सकता हूं कि लगभग वो सफलता को पार कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। बाकी सर आप कुछ मैसेज देना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, देखो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा इजी रह सकता है, लेकिन सबको पता है कि इसके अंदर फॉर्म जो भरे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भरे गए हैं, मतलब 17 लाख से ऊपर फॉर्म है इसके अंदर। तो अपनी तैयारी को भी उसी के अनुरूप आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उन चीज़ों को अपने लिमिटेड सोर्स से, बुक से या नोट से, उन्हीं को लिमिटेड मानकर उनको बार बार पढ़ें और अपने टेस्ट दें। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कितना अपना लेवल है, और अपना जो भी मतलब इसमें पार्ट है वो वीक है, उस वीक पार्ट को थोड़ा अच्छा करना है, क्योंकि सभी पार्टों को बराबर महत्व देना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हो। और वैसे इसमें सीटें अच्छी है, 5934 पोस्ट है,
तो थोड़ी सी जो अच्छी मेहनत कर लेगा वो आराम से सफल हो जाएगा। देखिए सर ने सारी बातें यहाँ पे बताई है, आपको भी समझ में आई होगी। अब देखिए आपको भटकना नहीं है। सिलेबस के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से कोर्स आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना है अक्षय इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर, और वहाँ से आपको रोजाना शाम को लाइव क्लासे देखना है। और कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप इंस्टा पे हमें पूछ सकते हैं, ऋषि.एग्रो के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सर का बहुत बहुत धन्यवाद।